वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 1.3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। बुक हमारी रन हो रही है NCERT टेक्स्ट बुक और वॉल्यूम 1 में रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक को रन कराया जा रहा है। तो बच्चा देखते हैं कि आज की क्लास में 1.4 में हमें क्या सीखने को मिलेगा, क्या समझने को मिलेगा। क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बच्चा आज की क्लास में हमारा जो मेन टॉपिक है वो है बाइनरी ऑपरेशन। क्या कहा? बाइनरी ऑपरेशन। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चा बाइनरी ऑपरेशन क्या है। बच्चा हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड कंडीशन देते हैं तो ये बदल जाता है एक सेट में। ये जो सेट होता है यहां से हम इस पर फंडामेंटल ऑपरेशन को डिस्कस करते हैं। क्या कहा? फंडामेंटल ऑपरेशन। फंडामेंटल ऑपरेशन और सेट्स को डिस्कस करने पर हमको एक ऑपरेशन मिलता है प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट की मदद से हम जनरेट कर पाते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट्स A क्रॉस B। इस A क्रॉस B से हम जनरेट करते हैं एक सबसेट और एक्चुअली यही होता है क्या? रिलेशन। ठीक, सबसेट को ही हम क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। ये जो रिलेशन है इसको हम फिर से कंडीशन देते हैं 1 इनपुट इक्वल्स टू 1 आउटपुट। ये बच्चा रिलेशन इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक फंक्शन में। रिलेशन के नोटेशन में याद रखना, मैंने आपको कहा था x r y, दिस इंप्लाइज दैट x, y such that x belongs to capital X and y belongs to capital Y। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? अब इस फंक्शन की बात बच्चा करते हैं। फंक्शन को हम लोगों ने सीखा, यहाँ से रिलेशन के टाइप्स भी सीख लिए हैं, फंक्शन के भी टाइप्स सीख लिए हैं, दोनों ही टाइप्स कंप्लीट हो चुके हैं। फंक्शन में ही बच्चा एक स्पेशल टाइप ऑफ मैपिंग हम सीखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये प्रोडक्ट लेंगे और यहाँ से हम अडॉप्ट करेंगे फंक्शन को, यानी ये प्रोडक्ट और टू सेट्स। ध्यान से समझना बच्चा, ये प्रोडक्ट, यहाँ से ये सेट, ये प्रोडक्ट और यहाँ से ये मैपिंग, तीनों मिल करके एक नई थ्योरी को जन्म देंगे जिसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन। O से रिप्रेजेंट करते हैं G क्रॉस G टेंड्स टू G। यही है बच्चा आज की क्लास का मेन टॉपिक। क्या इतनी बात समझ पाए? क्या इतनी बात समझ पाए? चलिए और भी आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो ये तो हमारे पास आया क्या? बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन। ठीक है, मींस व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन। G क्या होगा? एक नॉन एम्प्टी सेट होगा। एक नॉन एम्प्टी सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट कराओगे उसी सेट के साथ में, फिर जो भी एक ऑर्डर पर मिलेगा उसकी मैपिंग उसी सेट से कराओगे। अगर सारे के सारे एलिमेंट्स वापस से उसी सेट में जा रहे हैं इट मीन्स ये बाइनरी है, अदरवाइज बाइनरी नहीं होगा। समझने की बच्चा कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ का जो डोमेन होगा G क्रॉस G, इस डोमेन का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ शायद इस पैटर्न पर होगा A, B। आप इस बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि आखिरकार इसका स्ट्रक्चर ऐसा क्यों ही होगा, क्योंकि बच्चे ये G क्रॉस G के फॉर्म पर है और आप जानते हैं जब भी टू सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है तो हमेशा आपको क्या मिलता है? हमेशा ही आपको मिलता है एक ऑर्डर पेयर, यानी जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑर्डर पेयर के फॉर्म पर होंगे। ये एक G है तो यहाँ पर जो भी चीज होगी वो इसी पैटर्न पर होगी। मान लेते हैं कि ये एक C है, ठीक है, ये भी नॉन एम्प्टी है, ये भी नॉन एम्प्टी है। इनके बीच में जो मैपिंग है बच्चा वो F है। तो अगर इस मैपिंग को F से पास कराते हैं तो अब लास्ट टाइम पर बच्चा ये X होता था तो ये तुरंत बना देता है क्या? ये बना देता है Fx, ऐसा ही था। अब ये क्या बनाएगा? अब ये बनाएगा F A, B इक्वल टू C। ये बिल्कुल वैसे ही चला जैसे y इक्वल टू fx के इक्वल क्यों होता है, कैसे होता है, वहां पर प्रूफ कराया था। इस नोटेशन की बात करते हैं। अब आप जानते हैं कि जो फंक्शन होता है वो हर फंक्शन में एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। तो हर फंक्शन अगर रिलेशन है तो रिलेशन में भी उसका नोटेशन कुछ यही था बच्चा, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि हम इसे हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से x r y। अब अगर रिलेशन ही फंक्शन है मीन्स फंक्शन ही रिलेशन है तो जहां पर r है वहां पर f हो सकता है। इसका मतलब बच्चा क्या हुआ? इसका मतलब एकदम सिंपल सा ये है कि यहाँ पर अभी हमको देखने को मिलेगा, यहाँ पर अभी हमको देखने को मिलेगा AFP। क्या मेरी बात समझ पाए? क्या मेरी बात समझ पाए? नोटेशन है यार और कुछ नहीं है। x, y को नहीं लिख रहे हैं, x r y। तो उसी तरीके से वहां पर रिलेशन r है, यहाँ पर फंक्शन f है। हर फंक्शन एक रिलेशन होता है तो मतलब रिलेशन f है। क्या बन जाएगा?
ए एफ बी। अब अच्छा अगर इस एफ को हम रिप्रेजेंट करें मैपिंग ओ से, हमने बताया कि ये जो ओ है ये एक मैपिंग है, तो फिर बच्चा यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा, और इस सिचुएशन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? क्या मेरी बात समझ पाए? अब यहाँ पर सी को मेंशन नहीं करते हैं, इसी से काम चलाते हैं। तो कुल मिलाकर के बाइनरी की जो कंडीशन सामने निकल करके आई, वो क्या सामने निकल करके आई, वो हमको ये पता चला कि इफ A belongs to G, B belongs to G, this implies that A operation B belongs to G। दो एलिमेंट उस नॉन एम्प्टी सेट्स के अंदर से लिए जाएंगे, इसके बाद में उन पर बाइनरी ऑपरेशन जो भी दिया गया ऑपरेशन वो रन कराएंगे। रन कराने के बाद में अगर वो वापस से उसी सेट के अंदर जा रहा है तो इट मींस वो बाइनरी है, अदरवाइज वो बाइनरी नहीं होगा। शायद छोटा लिखा हुआ है, चलो थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं। हाँ बच्चा, तो बाइनरी मुझे लगता है कि इससे आसान तो यार नहीं हो सकता है। A belongs to G, B belongs to G, this implies that A operation B belongs to G। ये रही आपके सामने एक कंडीशन। और बाइनरी की जो मैपिंग है, मींस बाइनरी क्या है, तो बच्चा बाइनरी एक मैपिंग है। बाइनरी क्या है, बाइनरी एक मैपिंग है। बात समझे या नहीं समझे? अब सवाल ये उठता है कि इसे बाइनरी क्यों बोलते हैं, तो समझने की कोशिश करेंगे बच्चा। यहां से ये जो ऑपरेशन है इसको हम नाम क्या दे रहे हैं, इसको हम नाम दे रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। ये इसी का विजुअल पार्ट है, ठीक है। यही चीज यहाँ पर आपको शो की जा रही है, और इस बार बच्चा जो मैपिंग है वो ओ है, इसलिए अभी इतने से काम चल जाएगा, ठीक है बच्चा। इस ब्लॉक को यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं और इसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं। कुछ बताने जा रहे थे और भूल गए, क्या बताने जा रहे थे? हाँ, बताने जा रहे थे कि आखिरकार इसको बाइनरी क्यों बोलते हैं। ठीक है यार, इसे ही बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। ध्यान से समझते रहना। अब सवाल ये उठता है कि सर आखिरकार इसे बाइनरी क्यों बोला जाता है। कई बार बताया है, ये सब चीजें ग्रीक लेटर से जनरेट हुई हैं। ये ग्रीक लैंग्वेज है बच्चा। बाई मतलब आप जानते हैं टू होता है। कहीं पर भी आपको बाई देखने को मिलेगा तो बाई का सेंस ही बच्चा टू होता है। जैसे बाईलिंगुअल, बाईलिंगुअल मतलब दो भाषाएं, ठीक है। बाइसिकल, बाई मतलब टू, साइकिल मीन्स साइकिल, अभी समझ रहे हो, मतलब जिसमें दो साइकिल होते हैं। एक इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट जिसमें दो साइकिल है, उसी को बोला जा रहा है क्या, बाइसिकल। तो बाई वर्ड कहीं पर भी आ जाता है। बाई एनुअल, बाई एनुअल मतलब साल में दो बार। बात समझे या नहीं समझे? तो इसका मतलब बच्चा क्या होगा कि जहां कहीं भी बाई जनरेट होता है तो उस बाई का सेंस किससे होता है बच्चा, उस बाई का सेंस हमेशा टू से होता है। यहाँ पर भी तो जनरेट हो गया बाइनरी, तो बाई मतलब टू, और नरी मीन्स टर्म्स, यानी एक इस तरीके का ऑपरेशन जो टू टर्म्स पर अप्लाई हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं बाइनरी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन अभी आपको समझ आ गया होगा। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये किस तरह के ऑपरेशन और ये वर्क किस तरीके से करते हैं, तो इसी बात को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चा बाइनरी ऑपरेशन के कुछ स्पेशल केसेस हैं। जब हम यहाँ पर बात करते हैं फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस की, किसकी बात करते हैं, ध्यान से समझते रहिए बच्चा। ये जो फोर फंडामेंटल ऑपरेशन है, तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार इनको फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ही क्यों कहा जाता है। क्योंकि बच्चा ये फोर फंडामेंटल ऑपरेशन एक्चुअली बाइनरी ऑपरेशन के ही स्पेशल केसेस हैं। मेरी बात समझे। फोर फंडामेंटल ऑपरेशन में आप जानते हैं एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है एंड डिवीजन होता है। अब याद रखना कि यहाँ पर जो अभी हम आपको फंडामेंटल ऑपरेशंस बता रहे थे, ये ऑन सेट्स बता रहे थे। किस पर बता रहे थे, ऑन सेट्स पर। जबकि ये जो चल रहा है ये किस पर चल रहा है, अर्थमेटिक पर चल रहा है। इधर से रफ कर देते हैं वरना तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये जो अभी यहाँ पर बच्चा जो फंडामेंटल ऑपरेशन चल रहा है वो क्या चल रहा है, वो ऑन सेट चल रहा है। देखो सेट थ्योरी से ही आगे मॉडिफाई करके लाए। तो बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ से बच्चा समझने की कोशिश करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में फोर फंडामेंटल ऑपरेशन, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन अर्थमेटिक, ऑन अर्थमेटिक, ठीक है बच्चा। फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन अर्थमेटिक की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमको पता है कि चार चीजें देखने को मिलती हैं। एक एडिशन हो गया, दूसरा सब्ट्रैक्शन हो गया, तीसरा मल्टीप्लिकेशन हो गया और चौथा डिवीजन हो गया। कुल मिलाकर के ये बच्चा हमारे पास जनरेट हो जाते हैं कितने, फोर फंडामेंटल ऑपरेशन। ये देखिए, ये आपके सामने फोर फंडामेंटल ऑपरेशन आ चुके हैं बच्चा। ये फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस एक्चुअली स्पेशल केसेस हैं किसके, बाइनरी के। जिस तरीके से अभी अगर इसकी हम बात करते हैं तो सिंपली अगर हम कहें a प्लस बी, तो इसका मतलब ये होगा कि टू एलिमेंट्स को ऐड करने की कोशिश की जा रही है। फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है, एडिशन है। सब्ट्रैक्शन की बात की हमने कहा a माइनस बी, आपने कहा सर टू एलिमेंट्स इनको सेपरेट कराने की बात की जा रही है, कैसे पहचाना, बीच में माइनस है। सेम प्रोसेस बच्चा यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो a क्रॉस बी, और यहाँ से आपको देखने को मिलता है a डिवीजन b। बच्चा ये चार चीजें, अब सपोज करो किस तरीके का हमें ऑपरेशन देखने को मिल रहा है जिसमें दो तीन चीजें एक साथ हैं। जैसे कि हमने केस लिया, हमने यहां से केस पिक किया और केस लिया
ए प्लस बी माइनस ए बी। अब इसको अगर तुम देखते हो तो ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तीन चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। सवाल ये है कि ये इन चार में से किस कैटेगरी में जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, ये इसमें जाएगा। तो बच्चा इस टाइप के केसेस जो होते हैं उसी को हम बोलते हैं बाइनरी के अंदर। तो हम यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर एक ऑपरेशन है जो चल रहा है ए स्टार बी, और ये जो ए स्टार बी है इसी स्टार को हम क्या बोल रहे हैं, बाइनरी बोल रहे हैं। तो याद रखना कि कुछ बुक्स में आपको यहाँ पर स्टार देखने को मिलेगा। अगर स्टार देखने को मिलता है तो सेंस क्या होगा कि यहाँ पर जो मैपिंग ओ चल रही है वो एक्चुअली मैपिंग स्टार है। अगर यहाँ पर ओ देखने को मिलता है तो मैपिंग आपको ओ होगी। हालांकि बुक में क्या दिया है क्या नहीं दिया है मुझे नहीं पता है, मैं ऑलमोस्ट ऑपरेशन ओ इस्तेमाल करता हूँ। फिलहाल मैं कोशिश करूंगा कि जो बुक में है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊं। तो ये बच्चा जो बाइनरी ऑपरेशन का यहाँ पर जो मेंशन है, ये बाइनरी ऑपरेशन का एक छोटा सा एग्जांपल रहा जिसमें आप समझ पाए हैं कि आखिरकार बाइनरी ऑपरेशन है क्या और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है। यहाँ से दो तीन चीजें हमारी क्लियर हो जाती हैं, यानी जिसको अभी तक हम लोग एक एडिशन समझते थे, केवल जोड़ना समझते थे, अब हमको पता चल रहा है कि वो असल में जोड़ना कोई जोड़ना नहीं है, बल्कि वो एक क्या बोलते हैं, फंडामेंटल ऑपरेशन है। सवाल यह है कि फंडामेंटल ऑपरेशन क्या होता है, तो फंडामेंटल ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन का एक स्पेशल केस होता है। मतलब एडिशन कोई नॉर्मल चीज नहीं है, बल्कि वो क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है बच्चा, वो एक मैपिंग होती है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टॉपिक अभी हम सीख रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन, ये कोई हमारे लिए नया टॉपिक नहीं है, इसको तो हम बचपन से सीखते चले आए हैं। अरे लोअर क्लासेस में फर्स्ट सेकंड थर्ड में एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो बताया जाता है। तो बच्चा यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा यहाँ पर जो भी आपको एडिशन देखने को मिल रहा है आपके दिमाग में आना चाहिए कि एडिशन कोई एडिशन नहीं, बल्कि वो क्या है, वो बच्चा एक तरीके की मैपिंग है। क्या है बच्चा, एक तरीके की मैपिंग है। ये देखो फंक्शन, फंक्शन को ही बच्चा क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है, मैपिंग है। मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब क्या है, ये सब बच्चा है मैपिंग। चलिए इसी के साथ में थोड़ा सा और भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। बच्चा यहाँ से n, इसको बोलते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर बच्चा आ जाता है z, z में आप जानते हैं 0 दिखेगा, 1 दिखेगा, 2 दिखेगा एंड सो ऑन, -1 -2 एंड सो ऑन। बच्चा ये आया z, यहाँ से z की दो ब्रांचेस देखो टूट जाती हैं, एक आपको देखने को मिलता है z प्लस। जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव इंटीजर की, तो पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये होगा कि उसके अंदर पॉजिटिव वैल्यूज हैं। पॉजिटिव वैल्यूज हैं मतलब आपको देखने को मिलेगा 1 2 3 एंड सो ऑन। याद रखेंगे 0 इज एन इंटीजर नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। 0 एक इंटीजर होता है लेकिन ना ही पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है। सेम प्रोसेस z माइनस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ से तुमको देखने को मिलेगा -1 -2 -3 एंड सो ऑन। कुल मिलाकर के z नेगेटिव का मतलब अभी आपको समझ में आ रहा है कि इसके अंदर 0 इंक्लूड नहीं होगा, ना ही पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूड होंगे। थोड़ा और गहराई से देखने से पता चलता है कि जो नेचुरल नंबर है वही एक्चुअली z प्लस है। क्या कहा, जो नेचुरल नंबर है वही एक्चुअली z प्लस है। फिर आप q भी जानते हैं, q के बारे में कई बार मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। p बाई q क्लास 11 से आप लोग सीख करके आए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है। भले ही आपका सिलेबस डिलीटेड में था, लेकिन मैंने आपको मैथमेटिकल रीजनिंग टॉपिक पढ़ाया हुआ था, जहां पर मैंने ये प्रूफ करके दिखाया था कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, और फिर वहां पर इस डेफिनेशन को अच्छे से क्लियर भी किया था, क्योंकि बगैर इस डेफिनेशन के आप वहां पर प्रूव नहीं कर पाएंगे। यहाँ से बच्चा हमें देखने को मिलता है क्या, p बाई q वेयर q डज नॉट इक्वल्स टू 0, p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर। क्या कहा, नो कॉमन फैक्टर। साथ ही साथ p, q बिलोंग्स टू z। तो बच्चा ये रही q की डेफिनेशन, और q के बाद बच्चा हमारे पास देखने को मिलता है क्या, r। इस r को बोलते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। क्या कहा, सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बच्चा आगे समझने की कोशिश करते हैं। एन जेड क्यू आर हमारे पास आ चुका है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप सीख करके आए हैं। वैसे भी लास्ट टाइम पर जब आपको पढ़ाया था क्लास 11, तो मैंने आपको ये चीज मेंशन की थी कि कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि क्वेश्चन में जिक्र नहीं कर देगा कॉम्प्लेक्स का। बच्चा इसी सीरीज में अब आगे समझने की कोशिश करते हैं और हम लोग देखेंगे कि क्या हमारे पास दिया गया ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है। तो अगर हम ये चेक करना चाहते हैं कि ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, केवल ये चेक करेंगे कि उन ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो न्यू एलिमेंट मिल रहा है वो वापस से उसी सेट के अंदर जा रहा है या नहीं जा रहा है। हाँ बच्चा, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हम लोग आ चुके हैं। एक्सरसाइज हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.4। मेरी बुक से है पेज नंबर 27, मेरी बुक से है पेज नंबर 27। एक्सरसाइज 1.4 की तरफ हम लोग रुक कर रहे हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बच्चा क्या हो सकता है। कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में ये हमको बताना है कि बाइनरी है या नहीं है। ठीक है भैया, तो इसको डिस्कस करते हैं, ये बाइनरी है या नहीं है। तो आपको एक सेट हमेशा दिया होगा और a स्टार बी इक्वल्स टू a माइनस बी। देखो कंफ्यूज कर रहा है, क्या कर रहा है बच्चा, कंफ्यूज कर रहा है। तुम एक काम करना, तुम्हारे लिए होमवर्क हम बना देते हैं। नंबर सिस्टम हमने यहां से पिक कर लिया, नंबर सिस्टम यहां से पिक किया, तो n z q r और 4 फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन।
ये रहा हमारे पास एक पूरा का पूरा कंप्लीट चार्ट। आपको क्या करना है, आपको इस चार्ट को कंप्लीट करना है। किस तरह से कंप्लीट करना है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। और एक चीज़ मैं एक बार नहीं 1000 बार बता चुका हूँ कि कभी भी स्ट्रक्चर के साथ में छेड़छाड़ नहीं की जाती है। भले ही z प्लस सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, मगर अगर क्वेश्चन में कहेगा z प्लस तो आप z प्लस ही मेंशन करोगे, आप वहां नेचुरल नंबर नहीं बताओगे। अगर क्वेश्चन में नेचुरल नंबर मेंशन किया गया है देन यू डोंट नीड टू राइट डाउन दिस z प्लस, आप z प्लस को नहीं शो करोगे। चलो बच्चा देखते हैं कि इस टेबल में आखिरकार हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे इसका पार्ट 1 हम ले लेते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बताना है कि ये बाइनरी है या नहीं है। तो बच्चा देख लेते हैं, a स्टार b को बताया जा रहा है a माइनस बी। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये स्टार ही एक्चुअल में किसमें टूट रहा है, सब्ट्रैक्शन में। तो मतलब ये जो बाइनरी है वो एक्चुअली सब्ट्रैक्शन की यहाँ पर बात कर रहा है। बच्चा अगर हमें ये बताना है कि ये बाइनरी है या नहीं और a और b z प्लस के अंदर जा रहे हैं, क्वेश्चन में दिया गया है। सिंपली अगर ये बात सही होगी तो सब एलिमेंट्स के लिए सही होगी। हमने ले लिया बच्चा, क्या ले लिया, टेकिंग a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू 2 रख दो। तो तुमको देखने को मिलेगा 1 स्टार 2 इक्वल्स टू 1 माइनस 2। 1 माइनस 2 क्या मिलता है, -1 मिलता है। बोलो क्या -1 सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। बच्चा डेफिनेटली नहीं जाएगा, क्योंकि ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है जबकि यहाँ पर -1 आ रहा है, तो ये नहीं जा रहा है। जबकि डेफिनेशन क्या कहती है कि G क्रॉस G का मतलब ये होगा कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट कराया, फिर जो एक ऑर्डर पेयर मिला उसके बीच में ऑपरेशन लगाया। तो ये देखो एक ऑर्डर पेयर मिला, इसके बीच में ऑपरेशन लगाया, स्टार को कहा गया है कि वो क्या है, वो सब्ट्रैक्शन है। तो बच्चा ये सब अप्लाई करने के बाद में अब हमको मिलता है -1। अब कह रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है ये वापस से उसी सेट के अंदर जानी चाहिए, G के अंदर। देखो ये क्या G के अंदर मतलब Z प्लस के अंदर जा रहा है, नहीं जा रहा है, मतलब ये क्या है, ये बाइनरी नहीं है। तो अगर अभी हम यहाँ पर आकर के डिस्कस करें, हम ये जानना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या सब्ट्रैक्शन के साथ में बाइनरी बनाता है, तो पता चला कि नहीं बनाता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर या तो क्रॉस बना देना है या नो कर देना है, या तो क्रॉस बना देना है या फिर नो कर देना है। अब अगर एडिशन की बात करते हैं इसी क्वेश्चन में तो बच्चा प्लस हो जाएगा। तो आप जानते हैं टू नेचुरल नंबर्स का सम हमेशा नेचुरल होता है। तो बच्चा क्या करना कि यहाँ पर आपको सिंपली यस लिख देना है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे और मैं देखता हूं कि आप टॉपिक को कितना गहराई से सीख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। चलिए बच्चा इसी का पार्ट 2 की बात कर लेते हैं। उसमें देखो मल्टीप्लिकेशन की बात कर दी है यार, इसकी बात कर दी है। अब मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन नंबर 1 आप आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब थोड़ा सा बच्चा इसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। नंबर सिस्टम हालांकि पहले भी बता चुके थे, लेकिन यहाँ पर इसका काम था इसलिए आपको थोड़ा सा बताना पड़ा। इस चार्ट को थोड़ा सा बना रहने देते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। आप लोगों के लिए एक चार्ट कंसेप्ट मैप अभी हाल ही में प्रिपेयर किया था रिलेशन एंड फंक्शन के लिए, लेकिन बच्चा वो मेरे दिमाग में रहा नहीं और मैं वीडियो में अटैच नहीं कर पाया। अब देखते हैं कैसे ही आप तक पहुंचेगा। तो बच्चा ये जो यहाँ पर चल रहा है ये एक्चुअली ये चल रहा है, बाइनरी ऑपरेशन को यहाँ पर विजुअल फॉर्म पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। चलिए बच्चा थोड़ा सा और समझते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में बेसिकली हमें 4 तरीके के लॉस, 5 लॉस सीखने हैं। क्या कहा, 5 लॉस सीखने हैं, ठीक है। तो 5 लॉस ये बाइनरी के अंतर्गत देंगे, 5 लॉस लोअर क्लासेस में आप सीख करके आए हैं। तो हम लोग यहाँ से डिस्कस करने जा रहे हैं लॉ, ठीक है। सबसे पहला आता है क्लोजर। आप जानते हैं इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो यहाँ पर बाइनरी है। तो क्लोजर का यहाँ पर कोई काम नहीं होगा। एसोसिएटिविटी में बच्चा हमेशा 3 एलिमेंट्स लोगे। कितने, ए बी सी बिलोंग्स टू जी, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ये एसोसिएटिविटी होती है। इसी में आप सीखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। क्या कहा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। हम मानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट बच्चा वो एलिमेंट होता है जो किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट कराने पर उसको अनअफेक्टेड रखता है। यानी हमने यहाँ पर बताया ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू ई ऑपरेशन ए इक्वल्स टू ए। बहुत ज्यादा गहराई में लेकर के नहीं जाएंगे वरना आप कंफ्यूज होने लगेंगे। एक्चुअली ई अगर राइट हैंड साइड होता है तो उसको बोलते हैं राइट हैंड आइडेंटिटी, अगर ई लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एलिमेंट तभी एग्जिस्ट माना जाता है जब राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ एग्जिस्ट करें। हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको जितना पढ़ा रहे हैं बस उतना ही सीखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ई को बच्चा क्या नाम देते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट। याद रखेंगे जो भी आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो पूरे सेट का एक होता है, यूनिक होता है। बात समझे या नहीं समझे। यानी अगर हम बात करते हैं और ये जो आइडेंटिटी डिपेंड करता है ये बच्चा इस बाइनरी ऑपरेशन पर डिपेंड करेगा।
जब भी ये आइडेंटिटी एलिमेंट डिपेंड करेगा तो ये इस बाइनरी पर डिपेंड करेगा। इस बात को अच्छी तरीके से अपने दिमाग में रखना। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात करते हैं एडिशन की, ऑपरेशन क्या है एडिशन, तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो होगा 0। अब देखो ये वाला जो ब्लॉक है ये एडिशन रहा और ये जो आइडेंटिटी है ये रहा। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब 0 को एक इस तरीके का एलिमेंट है एडिशन में जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ में ऑपरेट कराओगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 1 + 0 करने पर 10 थोड़ा ही हो जाता है यार, 1 ही रहता है। बात समझे या नहीं समझे? तो 0 किसका काम कर रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि आगे बताने की जरूरत है, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा है, बता देते हैं। मल्टीप्लिकेशन की हमने बात करी तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 1 होती है। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि 1 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराने पर रिजल्ट क्या होता है? अनअफेक्टेड होता है। जिस तरह से हमने ले लिया 2 को लिख सकते हैं 1 × 2। देखो बच्चा अभी भी 2 ही मिल रहा है। अब ऐसा तो नहीं हुआ कि 12 मिल गया। मेरी बात समझे या नहीं समझे? ये डॉट जो है ये एक्चुअली मल्टीप्लाई का काम कर रहा है, तो इसे 1.2 मत समझ लेना। मेरी बात समझे या नहीं समझे? तो बच्चा यहाँ से भी मुझे लगता है कि आइडेंटिटी एलिमेंट आपका क्लियर हो गया। अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के बाद में आपको देखने को मिलता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या कहा? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। चलो बच्चा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स इस सिचुएशन में हमें देखने को मिलता है, हमने माना कि B इज एन इनवर्स ऑफ A, तो B ऑपरेशन इज इक्वल टू A ऑपरेशन B, A ऑपरेशन B इक्वल टू E। E क्या है? E आइडेंटिटी एलिमेंट है, ये होगा आइडेंटिटी एलिमेंट। जबकि यहां पर बच्चा जो A है वो सिंपल एक एलिमेंट है और यहां पर जो B है वो इनवर्स ऑफ एलिमेंट A, इनवर्स ऑफ एलिमेंट A। ये जो A है इसका इनवर्स हम बता रहे हैं कि B है, ये E है। देखो इनवर्स जिस तरीके से आइडेंटिटी पर अभी बताया, राइट हैंड आइडेंटिटी लेफ्ट हैंड आइडेंटिटी सेम इनवर्स पर भी होता है। अगर ये B राइट हैंड साइड है तो उसको बोलते हैं राइट हैंड इनवर्स, अगर B लेफ्ट हैंड साइड होता है तो उसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड इनवर्स। और अगर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं मतलब राइट और लेफ्ट, तभी हम बोलते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, मतलब प्रॉपर एग्जिस्ट कर रहा है। तो मेरी बात समझे, यानी इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा? जब राइट और लेफ्ट दोनों एग्जिस्ट करेंगे। हालांकि इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें बच्चा हायर क्लासेस में जब आप प्योर मैथमेटिक्स पर काम करेंगे तो वहां ये सब चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी, सिखाई जाएंगी। फिलहाल मेरा काम है कि केवल आपको ऊपर ऊपर थोड़ा सा बताना। तो बच्चा याद रखना कि हम केवल एक ही चेक कर लेते हैं और उस एक से ही हम बात बता देते हैं। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो मतलब कर रहा है। समझने की बच्चा कोशिश करेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तभी आप निकाल पाओगे जब आपके पास आइडेंटिटी होगा। अगर आपके पास आइडेंटिटी नहीं है तो मतलब इनवर्स नहीं निकाल पाओगे। क्वेश्चन में कहा जाए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स जनरेट करके, तो इसका मतलब है कि आइडेंटिटी आपको जनरेट करना पड़ेगा, मतलब वो इनडायरेक्टली आपको आइडेंटिटी भी जनरेट करवा रहा है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? अब सवाल ये उठता है कि सर ये किस तरीके से जनरेट करते हैं, जरा देख लेते हैं। इसका भी एक केस देख लेते हैं। बच्चा छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एडिशन की हमने बात कर ली। अब हमने एडिशन की बात की तो हमने कहा कि 2 का इनवर्स क्या होगा। अब देखो अभी तक हम लोग 2 का इनवर्स जो पढ़ते थे, 2 इनवर्स का हमारे दिमाग में जो सेंस जाता था वो हमेशा 1/2 से जाता था या नहीं जाता था? क्योंकि 2 इनवर्स हमको ये पढ़ाया ही गया है कि 1/2 होता है। लेकिन बच्चा बाइनरी ऑपरेशन सीख रहे हैं, याद रखना यहाँ पर पूरी तरीके से ऑपरेशन ही मेन होगा। तो बच्चा यहाँ पर अभी ये नहीं बताया गया है कि ये जो इनवर्स है ये किस ऑपरेशन के लिए है, एडिशन के लिए है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए है। हाँ, अगर ये बात मल्टीप्लिकेशन के लिए जा रही है तो एकदम सही है, लेकिन अगर ये बात एडिशन के लिए कही जा रही है तो गलत है। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2। क्या कहा गया? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। क्या कहा गया? व्हाट इज द इनवर्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। तो बच्चा याद रखना ये जो 2 होगा इसका -2 आंसर आ जाएगा। किसके रिस्पेक्ट में बच्चा आएगा? एडिशन के रिस्पेक्ट में आएगा। जबकि यहीं पर 2 इनवर्स को हम लिखते हैं 1/2, ये किसके रिस्पेक्ट में लिखते हैं? मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। सर कम बात समझ आती है, थोड़ा सा एक एग्जांपल देकर के बता दीजिए। अरे एग्जांपल लेकर के समझ लीजिए। हमने बच्चा क्या किया, हमें 2 का इनवर्स निकालना है एडिशन के लिए, तो हमें नहीं पता कि क्या होगा, तो हमने बताया कि 2 का जो इनवर्स है वो b है। क्या कहा? 2 का इनवर्स b है। किसके रिस्पेक्ट में? एडिशन के रिस्पेक्ट में, इसलिए o की जगह पर एडिशन देखने को मिल रहा है। आइडेंटिटी हमने कहा विदाउट आइडेंटिटी आप कभी भी इनवर्स जनरेट नहीं कर पाएंगे, तो आइडेंटिटी हमारे पास हम सीख करके हैं कि एडिशन के लिए 0 होती है। यहां से बच्चा b की वैल्यू क्या आ चुकी है? -2 आ चुकी है। और ये जो -2 है यही बता रहा है इनवर्स ऑफ 2, क्योंकि a की जगह पर क्या देखने को मिल रहा है? 2 देखने को मिल रहा है। क्या आप इतनी बात समझ पाए? क्या आप इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? सर एक बार और समझा दीजिए, एक बार और समझ लीजिए। अगर अभी हम इसी बात को बोलें कि 2 का इनवर्स निकालो विद रिस्पेक्ट टू दी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 2 रहा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हमने कहा कि जो 2 का इनवर्स है वो b है, ये हमको देगा आइडेंटिटी। आइडेंटिटी पर मल्टीप्लिकेशन के लिए बच्चा 1 है,
तो b की वैल्यू क्या आ जाती है 1/2 आ जाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि अभी आप दोनों चीजों में अंतर समझ पा रहे हैं। यानी यहाँ पर जब भी आपसे कोई बात कहेगा तो वो विद रिस्पेक्ट टू, हमेशा विद रिस्पेक्ट टू डैश डैश डैश, मीन्स आपको कोई बाउंड्री ऑपरेशन देगा। बाउंड्री ऑपरेशन नहीं है, ना आइडेंटिटी है, ना इनवर्स है। मेरी बात समझे या नहीं समझे? पूरे सेट का हमेशा जो आइडेंटिटी होगा वो यूनिक होगा, एक ही होगा। पूरे सेट में कहीं पर भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जब भी हम बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की, होता यूनिक है मगर एलिमेंट वाइज होता है। अब यहां से जैसे हमने 2 का इनवर्स निकाला तो -2 आया, तो अब ये 3 का इनवर्स थोड़ी -2 हो जाएगा, 3 का इनवर्स -3 होगा, 4 का इनवर्स -4 होगा। तो सेम प्रोसेस अगर हम पूछें एक जनरल एलिमेंट x है एडिशन के लिए, तो उसका इनवर्स क्या होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आखिरकार एडिशन में x के लिए, एडिशन में x का इनवर्स क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन एडिशन। ये आपके लिए होमवर्क, आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी चीजें जितनी भी बताएंगे इतनी चीजें आपको समझ आ रही हैं। ये टेबल आप मुझे कंप्लीट करके बताएंगे कि इस टेबल में कहां पर यस आएगा, कहां पर नो आएगा। ये जो टेबल कंस्ट्रक्ट कराई जा रही है किसके लिए कंस्ट्रक्ट कराई जा रही है, बाइनरी ऑपरेशन के करस्पॉन्डिंग की कंस्ट्रक्ट कराई जा रही है। फिलहाल इसी सीरीज में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। बच्चा इसमें भी एक लॉ जो है वो थोड़ा सा मिस हो रहा है, जगह नहीं है मेरे पास, चलो यहाँ पर मेंटेन कर देते हैं। वो 3 तक हुए थे, ये देखो 4th लॉ यहाँ पर जनरेट कर रहे हैं। इसको बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहा? कॉम्यूटेटिव लॉ। बच्चा ये जो कॉम्यूटेटिव लॉ है, एक काम करते हैं यार, इसको रफ ही कर देते हैं क्योंकि अब बात बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो अभी ये पूरा का पूरा एक आप कंसेप्ट में अपने सामने देख पा रहे हो, और मुझे नहीं लगता है कि यार अब तुम चीजों को समझ नहीं पा रहे होगे, आसानी से आपको समझ आ रहा होगा। कंसेप्ट मैप इसीलिए इतना ज्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि ये पूरी तरीके से माइंड मैप करा देता है, चीजें कहाँ से जनरेट हो रही हैं और किस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। शायद ये चीजें आपको बुक्स में देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। चलिए बच्चा आगे भी समझने की कोशिश करते हैं, आगे भी पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि अब इसी सीरीज में हम लोग आगे क्या सीख सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग काम करने जा रहे हैं किस पर, लॉस पर, इसलिए उधर के जो लॉ हैं वो रफ नहीं किए जाएंगे, इधर से ही काम चलाएंगे। ठीक है बच्चा, तो यहां तक हाँ ठीक है, चलो इतने से अपना काम हो जाएगा। बच्चा 3rd लॉ तक वहां तक पहुंचे थे, देखो इसी में 4th आपको देखने को मिलेगा कॉम्यूटेटिव लॉ। क्या कहा? कॉम्यूटेटिव लॉ। बच्चा कॉम्यूटेटिव लॉ में आप बताते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन ए। ये बच्चा नियम अलग है, इसमें ये वैल्यू ई के इक्वल होनी चाहिए, उसमें ई के इक्वल नहीं होनी चाहिए। मतलब ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन है कि जितनी भी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं इसमें एक चीज याद रखना कि सब कुछ जैसे यहाँ पर ए और ई इस्तेमाल किया गया, ये सब उसी सेट के अंदर से निकलेगा और उसी सेट में जाएगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? जो भी एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो सब सेट के अंदर से ही निकलेगा और सेट के अंदर ही जाएगा, कोई भी चीज बाहर से ना आएगी और ना ही वो बाहर जाएगी। तो A, B बिलोंग्स टू G। बच्चा ये आया कॉम्यूटेटिव लॉ। अच्छा, हमारे कॉन्टेक्ट में कुछ हिंदी भाषी छात्र छात्राएं भी हैं तो उनके लिए भी बता देते हैं। क्लोजर को बोलते हैं, क्लोजर का पता नहीं है हिंदी में क्या बोलते हैं। एसोसिएटिविटी बच्चा साहचर्य नियम होता है, एसोसिएटिविटी साहचर्य नियम है। कौन सा नियम है? साहचर्य नियम है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब है तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी मतलब तत्समक का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स मतलब प्रतिलोम का अस्तित्व। इसी के साथ में कॉम्यूटेटिव लॉ आता है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में हम लोग क्या बताते हैं? कॉम्यूटेटिव लॉ में बच्चा हम लोग बताते हैं ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू बी ऑपरेशन, हिंदी बोलते हैं क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम का मतलब यह हुआ कि दोनों को इधर उधर बदल सकते हो और रिजल्ट अनअफेक्टेड होगा। अगर हम सबकी बात करें तो जैसे कॉम्यूटेटिव लॉ मतलब क्रम विनिमय नियम, तो 2+3 करें या 3+2 करें, आप जानते हैं कि रिजल्ट हमेशा सेम होगा। 2 into 1 करें या 1 into 2 करें, आप जानते हैं रिजल्ट हमेशा सेम होगा। तो बच्चा यही है क्या? कॉम्यूटेटिव लॉ। एसोसिएटिविटी आप जानते हैं 2+3+4 करें या फिर 2+3+4 करें, रिजल्ट अनअफेक्टेड होगा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे खूब काम करा दिया है। चलिए बच्चा अब जरा वेरीफाई करते हैं अपने बुक के क्वेश्चंस को और देखते हैं कि जितना पढ़ाया जा रहा है क्या वो हम कवर कर पा रहे हैं, क्या वो हमारे सिलेबस से टैली हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। चांसेस हैं कि शायद ये डिलीटेड सिलेबस में जाएगा, क्योंकि ऑफलाइन में भी जब आपसे बात अभी हो रही थी, मतलब लाइव चैट में, तब भी मैंने आपसे ये जिक्र किया हुआ था कि शायद सिलेबस कम होगा। अगर सिलेबस कम होगा तो जाहिर सी बात है कि फिर ये हटा दिया जाएगा, बच्चों को जरा कम ही समझ आता है। वैसे मुझे लगता नहीं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, मगर क्या ही बताएं। ठीक है, कहा जा रहा है कि बाउंड्री ऑपरेशन जो स्टार है उसके करस्पॉन्डिंग इनको बताना है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव है या नहीं है। बच्चा कोई भी एक केस ले लेते हैं जो आपको ज्यादा पसंद आए।
सेकंड का पार्ट थर्ड बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसी को डिस्कस करेंगे। सेकंड का पार्ट थर्ड बच्चा जो है ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। हाँ बच्चा, सेकंड का थर्ड पार्ट जो है बच्चा देखते हैं कि उसमें क्या कहा जा रहा है। बताया जा रहा है कि क्यू ए स्टार बी, कहा जा रहा है ए स्टार बी इक्वल्स टू ए बी बाई टू, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है भैया, ये बात बता दी गई और पूछ रहा है कि क्या ये कॉम्यूटेटिव लॉ है, तो चलिए देख लेते हैं कॉम्यूटेटिव है या नहीं है। यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं स्टार इज कॉम्यूटेटिव, स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ठीक है, बिल्कुल ये वैसे कि जैसे लिखते थे एफ इज 1 1। अब अगर स्टार कॉम्यूटेटिव होगा तो बच्चा हमें क्या करना है, ए स्टार बी को जनरेट करना है जो कि बना देता है ए बी बाई टू। फिर हम बी स्टार ए लेते हैं, ये बना देता है बी ए बाई टू। क्या बी ए को ए बी नहीं लिखा जा सकता है? भैया बिल्कुल लिखा जा सकता है। ये जो ए बी बाई टू है यही एक्चुअली क्या है, ए स्टार बी है। तो यहाँ से हमको देखने को मिलता है बी स्टार ए इक्वल्स टू ए स्टार बी। मतलब क्या है, मतलब क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है, इट होल्ड्स। क्या कहा, इट होल्ड्स। इसी सीरीज में बच्चा आगे बढ़ते हैं, एसोसिएटिव चेक करना है। स्टार इज ए डबल एस ओ सी आई ए टी आई वी ई, एसोसिएटिव। एसोसिएटिविटी भी लिखते हैं, दोनों ही चीजें हैं। यहाँ से बच्चा हमने कितने एलिमेंट्स लिए थे, यहाँ पर हम बताते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, याद रखना। यहाँ से बच्चा अभी हमने क्या किया, हमने बताया ए बी सी बिलोंग्स टू सेट क्यू। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हमने अडॉप्ट किया ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू, बच्चा यहाँ से जब हमने ए स्टार बी को डिफाइन किया तो स्टार हमारे पास ऑपरेशन देखो दिया गया है कि स्टार जो है वो एक्चुअली मल्टीपल में कन्वर्ट होगा और 2 से डिवाइड करा दिया जाएगा। सेम स्टार जो है वो मल्टीपल में कन्वर्ट होगा, 2 से डिवाइड करा दिया जाएगा। स्टार सी, अब इस स्टार को डिफाइन करेंगे तो ये एक एलिमेंट, इसको हमने देखो तुम्हें समझाने के लिए बता रहे हैं, ए मान लिया डी स्टार सी है। अगर डी स्टार सी को सिंप्लीफाई करते तो क्या आता, तो सिंप्लीफाई करने पर आता डी सी बाई टू, यही आता या नहीं आता। अब इसी को हम लिख रहे हैं डी इंटू सी बाई टू, अभी तो वही बात लिखी गई है। अब देखो यहाँ से डी वास्तव में है क्या, तो डी है बच्चा ए बी बाई टू। क्या कहा, ए बी बाई टू इंटू सी, और यहां से होल अपॉन टू, यही तो कहा जा रहा है। दोनों नंबर सेपरेट करो, 2 से डिवाइड कराओ, ये आ गया। इसी बात को बच्चा हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, सिंपली ए बी सी बाई 4। इसको यहीं से ड्रॉप कर देते हैं। सेकंड इसी का पार्ट लेते हैं जिसमें बताते हैं ए स्टार बी स्टार सी। क्या कहा, ए स्टार बी स्टार सी, तो हमें देखने को मिलता है ए स्टार बी सी बाई टू। अब ये जो बी सी बाई टू है इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये तुमको देखने को मिलेगा ए देन बी सी बाई टू होल अपॉन टू। बच्चा सिंप्लीफाई कर दिया, देन ए बी सी बाई 4। सीबीएसई में पूछा गया क्वेश्चन है। ये हमने ले लिया इक्वेशन 1, ये हमने ले लिया इक्वेशन 2, और हम बता देते हैं बाई फर्स्ट एंड सेकंड। बच्चा जैसे ही फर्स्ट और सेकंड को हमने अडॉप्ट किया, हमें देखने को मिलता है ए स्टार बी स्टार सी इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। बच्चा ये किस लॉ को होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं, आप चीजों को इजीली कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हैं। फिलहाल वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, इसलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। फिलहाल आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से डिस्कस कर ले जाएंगे। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 9 भी आप डिस्कस करेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 9 डिस्कस करना है। क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 9 डिस्कस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 9। ठीक है बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ इट, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।